जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है मयंक स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 8 नंबर सवाल का कर लिए। ठीक है, ये 9 नंबर सवाल है। ठीक है, तो देखिए सवाल दिया क्या है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल में दिया है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए टेन ए का मान दे दिया है, टेन ए का मान कितना दे दिया है 1/√3। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। सवाल में बोला गया है इसका ए बी और सी, क्या बोला है, जो बी कोण क्या है, समकोण, बी कोण क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये लंब, ये आधार, ये कर्व, तो लंब का मान दे दिया है 1। ठीक है, लंब 1 है और आधार कितना है, √3। तो निकालना क्या है, कर्ण, कर्ण यानी AC, कर्ण AC बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब कितना दे दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर, और आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा √4, √4 का वर्गमूल कितना, √4, तो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो 2। कर्ण यानी AC का मान कितना हो गया 2। ठीक है, हमको निकालना क्या है, पहला सवाल में, पहला सवाल देखिए क्या दे दिया था कि साइन A इंटू कॉस सी और प्लस कॉस A इंटू साइन सी। ठीक है, तो देखिए ए है ना, तो ए वाला में देखिए जब ये साइन ए में देखेंगे ना, तो ये कौन को ये टच कर रहा है, साइन ए यहाँ पे है, तो देखिए ये हो जाएगा आधार और तब ये हो जाएगा लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है √3, तो √3 बटा में कर्ण कितना है 2, तो 2 इंटू है, गुना का साइन दे दीजिए, कॉस सी। अब सी वाला में देखिएगा तो देखिए इक्वल को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आधार और ये लंब। ठीक, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार, आधार कितना है √3, √3 बटा में कर्ण कितना है 2, तो 2। ठीक है, प्लस कॉस ए, कॉस ए में देखिएगा ए वाला में, तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार, तो आधार कितना हो गया 1 बटा कर्ण कितना है 2। ठीक है, इंटू है तो गुना का साइन दीजिए, साइन सी, साइन सी में देखिए, साइन सी में ये लंब ये आधार, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1 बटा कर्ण कितना है 2, तो 2। ठीक है ना, अब देखिए √3 और √3 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बटा में 2 और 2 का गुना कर देंगे तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस का साइन है तो प्लस, 1 और 1 का गुना करेंगे तो चलिए इसको भी लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 और 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 बटा में 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4,
4 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस। फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा 1, और 1 को ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो 1, ठीक है। तो 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4/4 कट जाएगा तो कितना हो गया 1, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान कितना हो गया 1, ठीक। अब दूसरा देखिए, पहला था और दूसरा में देखिए, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो देखिए कॉस ए में देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस ए है ना, तो ए में ये हो गया आधार, ये लॉन्ग, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 1 बटा कर्ण 2 वही रहता है तो 2, तो 2 इंटू गुना का साइन दे दीजिए कॉस सी, अब सी वाला में देखिए सी में तो कॉस सी कॉस सी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है √3, तो √3 बटा कर्ण कितना है 2, तो 2 माइनस है तो माइनस, ठीक है। साइन ए में देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो ये ए में जाइएगा तो ये आधार ये लंब, तो लंब कितना हो गया √3 बट्टा कर्ण 2 है तो 2 गुना है तो गुना। साइन सी में देखिएगा तो साइन सी लंब बटा आधार तो आधार लंब बटा कर्ण, तो ये आधार ये लंब ये कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 1 कर्ण का मान कितना 2, तो 2, ठीक है। 1 और √3 का गुना करेंगे तो √3, ठीक है। 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस, √3 और 1 का गुना करेंगे तो √3, 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4, ठीक है। प्लस √3/4 और माइनस √3/4 कट गया तो हो गया कितना 0, एक माइनस अगर लिखिए यहाँ पर लिखेंगे भी तो इसका मान 1 और माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। चलिए एक बार देखिए अच्छे से, सवाल में दिया क्या था कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो देखिए त्रिभुज में को पढ़ लिए ABC उसका नाम दे दिए, और B जिसमें क्या है समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3, तो देखिए यहाँ से tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सवाल दिया था sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है, और दूसरा में cos A इंटू cos C माइनस साइन इंटू साइन सी, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो चलिए tan A बराबर 1/√3 दे दिया था, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब आधार मालूम हो गया, तो यहाँ से कर्ण निकाले, कर्ण AC कर्ण बराबर √2 लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का जोड़ 1 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 4, 4 किसका वर्ग होता है 2 का, 4 किसका वर्ग में 2 का, तो 2 हो गया, यानी कि कर्ण का मान कितना हो गया 2। तो सवाल था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो साइन ए में जाइएगा ना, तो यहाँ पे अगर ए वाला कोण जब ये लिया है ना, तो ये हो गया आधार और ये लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब √3/2, तो √3/2 गुना है इंटू का साइन, तो गुना का साइन ये कॉस सी, कॉस में जाइएगा सी वाला में जाइएगा तो ये हो गया आधार और ये लंब, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है √3/2 है तो 2 प्लस कॉस ए में फिर जाइएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आधार और ये लंब, तो कॉस ए है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना 1/2, ठीक है। और तब जाइए साइन सी में, देखिए साइन सी है तो ये हो गया आधार ये हो गया लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 1 और कर्ण 2, 1/2, ठीक है। √3 और √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया बटा में 2 और 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस है बीच में तो प्लस 1 और 1 तो 1 का स्क्वायर, और 2 है 2 गुना 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, लघुत्तम लिए तो 4 होगा इसका लघुत्तम, 4 में 4 से भाग दिया तो 1 को 3 से गुना किया तो 3 हो गया, ठीक है। फिर 4 में 4 से 4 में भाग दिया तो 1 और 1 को 1 से गुना किया तो 1
तो 3 और 1 4, 4/4 यानी कि 1। ठीक है, तो इसका मान हो गया 1। अब यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए क्या है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A में जाइए तो देखिए cos A में जाएंगे तो ये आधार और ये लंब, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos A में जाइएगा तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 1, तो 1, कर्ण कितना है 2, तो 2। ठीक है, फिर cos C वाला में जाइएगा तो आधार ये हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना √3 और कर्ण कितना है 2, माइनस है तो माइनस। साइन A तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब A वाला में है ना, तो ये हो गया लंब और ये आधार है। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना √3 बटा में कर्ण, तो 2, तो 2। ठीक है, इंटू साइन C वाला में, साइन C में जाएंगे तो ये आधार ये लंब, ये आधार ये लंब, तो यहाँ पे जाइएगा तो देखिए साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब 1 और कर्ण कितना 2 है तो 2, 1 और √3 को गुना किए तो √3, 2 का गुना किए तो 4 हुआ, माइनस है तो माइनस, √3 और 1 का गुना किए तो 1, √3 और 2 का गुना किए तो 4, प्लस √3/4 और माइनस √3/4, काट दिए तो कितना हो गया 0। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से और रेगुलर क्लास करते रहिए, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए और सवाल को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।